हाय गाइस, मेरा नाम है रंजीत बिन और साइंस इन द ओरिजिनल साइंस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ज्योग्राफी की इस प्लेलिस्ट का ये जो सबसे शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अब दुनिया के सारी कंट्रीज के नाम गिनाने वाला हूँ। ओके, और इसके जान जाने के बाद आपको जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स कुछ भी समझने में इतनी आसानी होगी जिसका कभी आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। सो गाइस, वीडियो आखिरी तक बने रहना। हर कंट्री के बारे में, उनका नाम और उसकी कैपिटल को बताया जाएगा इस वीडियो में, और किस पैटर्न से मैं बताने वाला हूं ये सब बहुत मायने रखने वाला है। क्योंकि अगर आपने भी उसे वैसे ही याद किया तो आपको आजीवन इसका लाभ मिलते रहेगा। सो गाइस, आइए शुरुआत करते हैं और चालू करते हैं इस वीडियो को, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूरोप से। ओके, सो गाइस, सातों कॉन्टिनेंट देख लो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आपका है अफ्रीका, इधर है यूरोप, इधर आता है एशिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे नीचे बर्फ बर्फ पूरा भरा हुआ है एंटार्क्टिका। यहाँ पे एक भी कंट्री नहीं है। तो मोस्टली हम लोग को 6 कॉन्टिनेंट्स के सारी कंट्रीज के बारे में धनाधन जानना है। तो गाइस, अभी मैंने वर्ल्ड मैप के अरेंजमेंट के बारे में बताया था ना, तो वर्ल्ड मैप का अरेंजमेंट मैंने इस कटिंग के रेस्पेक्ट में बताया था। ठीक है, कि भाई ये जो हमारा अर्थ है, ये जो ग्लोब है, इसको अगर हम कहीं से काटेंगे एक पॉइंट से, तो वो जब उसको ऐसा खोलेंगे तो ऐसा हमें एक अच्छा व्यू मिलेगा उसका। बट यकीन मानो, थोड़ा सा ये सब आपको बाद में दिक्कत करने लगेगी। देखो, जैसे यहाँ पे जापान है और यहाँ पे यूएस दिखाई दे रहा है इस मैप में, तो आप सोचोगे कि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान का जो लड़ाई हुआ था वो इतना दूर हो रहा था, तो ये सही नहीं है। ये देखो, लड़ाई यहाँ हो रही है, ये आपका अमेरिका है और जस्ट यहाँ आपका जापान है गाइस। और सॉरी, ये देखो, ये जापान है पर्पल कलर में, और यहाँ अमेरिका, यानी नेक्स्ट कंट्रीज है वो लोग, ये जो पीछे से जुड़े हुए हैं। तो ये इसी के लिए जो क्लियरेंस आपको मिलेगा ना, ये जो आइडिया मिलेगा ना, इसके लिए ही ये वीडियो स्पेशली डिजाइन किया गया है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर था वो यही था मेरे इस वीडियो के पीछे, कि मैं पहले आपको इन सारी कंट्रीज का नाम एक बार गिनाऊं और उनके कैपिटल्स भी बताऊं, और कुछ स्पेशल बातें जो आपको अच्छा लग सके इस सब के बीच में, ताकि वीडियो का जो मोमेंटम है वो अच्छे से बरकरार रह सके। तो इसी के लिए मैंने जो शुरुआत की थी ना गाइस, वो यूरोप से की थी। कि अगर हम यूरोप को थोड़ा समझेंगे तो बाकी चीज को समझने में ना बाद में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि ये जो यूरोपियन लोग हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया पे राज किया हुआ है। स्पेन का राज था पूरे साउथ अमेरिका में, इंग्लैंड वाले पूरा राज किए अमेरिका पे सालों साल, कनाडा पे राज किए, अफ्रीका के काफी हिस्से पे राज किए, एशिया के काफी हिस्से पे राज किए, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी उनका राज था। स्पेनिश लोग का था, पोर्चुगीज लोगों का था। गोवा में तो पोर्चुगीज लोग 1963-4 में गए। ठीक है, तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। अब गाइस, हम कंट्रीज के नाम जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि और भी क्या मैं उसमें इंटरेस्टिंग जोड़ सकूं, ताकि आप लोग को मजा आता रहे। ठीक है, तो मैं जो मुद्दे पे आ रहा हूं वो ये है कि अब हम कंट्रीज के नाम जानने चालू करने वाले हैं। जो भी बेस्ट उनके पॉइंट्स होंगे मैं बताने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, तो जो कंट्री का पैरामीटर है, कुछ लोग देखो ABCD से याद कर लेते हैं, अफगानिस्तान और अलाबामा, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, अल्जीरिया। तो वैसा मजा नहीं है, आप रट लोगे उसको फटाफट ऊपर से लाइन से, एक बार दो बार याद रहेगा। मगर फिर आपको जब उसको मैप में पूछेंगे कि कहाँ है, आप अफगानिस्तान दिखाइए, आप अल्जीरिया दिखाइए, आप B से बांग्लादेश दिखाइए, C से चाइना दिखाइए, चार्ट दिखाइए, तो वो मगजमारी नहीं रहेगा आपको। इस बार जो ये वीडियो चल रहा है ना, इसको समझने के बाद ना आपका वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने वाला है, क्योंकि हमने काफी अरेंजमेंट से इसको याद किया है। ठीक है, तो ऐसे में बस बहुत सारे बच्चे हैं, किसी दिन आपके सामने प्रेजेंट भी कर दूंगा उन लोग को, और वो लोग आपको खुद ये सब दिखा देंगे कि सब आसान है समझना, अगर आप चाहें तो। चलो चालू करते हैं फिर। यूरोप का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, पोर्चुगल। सो कैपिटल है लिस्बन। देखो, यही है वो पिंक कलर में पोर्चुगल, और यूरोप के एकदम इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है इधर बीच में। ठीक है, एक बार वापिस से ओशंस का भी अरेंजमेंट देख लेते हैं, भूल गया था मैं। पैसिफिक ओशन यहाँ है, ये देखो, ऐसा पैसिफिक ओशन है इधर बीच में। इधर जो एशिया है ऑस्ट्रेलिया के, उस तरफ जो है अमेरिका है। देखो, ये इधर है, ये आपका एशिया ऑस्ट्रेलिया उधर एंड हो रहा है, और ये आपका अमेरिका और साउथ अमेरिका इधर। सो इस पूरी चीज के बीच में गाइस पैसिफिक ओशन है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पैसिफिक, इक्वेटर के नीचे साउथ पैसिफिक। सो इसके बाद तो गाइस, पोर्चुगल आप देख सकते हो अटलांटिक ओशन के में है, इधर इंडियन ओशन आपका, और इधर फाइनली आर्टिक ओशन ऊपर की तरफ, और थोड़ा नीचे की तरफ भी उसको एरिया मिल जाता है अगर आप उस ग्लोब में देखें तो। अब कंट्रीज पे आते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ओके देख सकते हैं आप, इधर जो यूरोप की फर्स्ट कंट्री जो मैं प्रीफर किया हूं वो पोर्चुगल है, लिस्बन। यहीं से वास्को ड गामा चला था भैया 400 साल पहले। अभी डेट वो सब हिस्ट्री में आएगा, अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे से डेट को लेकर मैं एक एवरेज पर्सपेक्टिव रख रहा हूं, बट यकीन मानो कि वो 400 साल पहले यहीं से चला था, पोर्चुगल से। देखो यहाँ लिस्बन इसका कैपिटल है। अब ये लोग समुद्र के किनारे थे, जो भी समुद्र के किनारे कंट्रीज होंगी गाइस, उनके पास शिप नेवी बनाने का बड़ा मतलब एक तर्क रहेगा एज कंपेयर टू उन कंट्रीज के जो इनके पास समुद्र वगैरह नहीं है।
तो ये लोग कोने कोने में जितनी भी कंट्रीज थी ना, ये लोग एक्सप्लोरर्स बने, एक्सप्लोरर्स यहाँ के लोग। और भी बहुत सारे नाम है, वास्को डा गामा, अमेरिगो वेस्पुकी, जो लोग ने जाके अमेरिका की खोज की। सो ये लोग सब यहीं से निकले हुए गाइस लोग हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मतलब अटलांटिक ओशन के इधर जो अपर हाफ पार्ट पे है, यूरोपियन कंट्रीज जो भी कोने कोने पे है ना, इन लोग ने जाके ना फिर शिप बना के फटाफट दुनिया को ढूंढा ढांढा। मतलब दुनिया ऑलरेडी अवेलेबल थी, ठीक है। जैसे अभी इतिहास के पन्नों में बोलते हैं भारत की खोज किसने की, वास्को डा गामा पहला भारतीय था, जो सॉरी पहला यूरोपियन था, या फिर हम कह सकते हैं पहला पोर्चुगीज था जो इंडिया आया होगा। लेकिन भारत ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इस दुनिया में, तो वो लोग एक्सप्लोरर्स थे। उन लोग ने एक जो आज हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी गई है, वो उसके डायरेक्शन में उन लोग के लिए बहुत बड़ा महान काम हो कि भाई वो लोग ने ढूंढा जाके, बट हम ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वास्को डा गामा गाइस यहाँ से ही पोर्चुगल से चला और फिर यहाँ साउथ अटलांटिक ओशन होते हुए साउथ अफ्रीका में उसने केप टाउन है जो शहर का नाम, उसके वजह से केप ऑफ गुड होप्स एक वर्ड आता है हिस्ट्री में, आप सब सामने आएगा आपके। और फिर यहाँ पे वो कई दिन तक रुका, फिर यहाँ से उसने राशन पानी लिया और फाइनली वो इधर इंडिया में पहुंचा कई दिनों बाद, 20-25 दिन। उसका डेट और मंथ्स आपको सब अच्छे से बाद में मैं हिस्ट्री में बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझो कि ये लोग क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है स्पेन, मैड्रिड। ये सब काफी फेमस और शानदार कंट्रीज है गाइस। साइंस पे ये लोग पूरा हावी हैं। ओके, हाईली ब्यूटीफुल, और जो मोस्टली इनका कलर है जो रीजनल लोगों का, वो व्हाइट कलर लोग हैं। और बट फिर भी पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे रहते हैं, और इंडियंस हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन है, चाइनीज है, येलो। सो गाइस ये सब बस एक आइडिया देने के लिए, कलर्स का मेरे लिए कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस आपको एक आइडिया, क्लियरिटी रहे हमारे पास। फिर स्पेन है, कैपिटल है मैड्रिड। ओके, स्पेनिश लोग का दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस में से एक है स्पेनिश लैंग्वेज गाइस। ओके, पूरे साउथ अमेरिका में बहुत बड़े हिस्से पे साउथ अमेरिका में इनका कंट्रोल था, ठीक है। आज साउथ अमेरिका की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मतलब स्पेनिश लैंग्वेज एक मतलब वहाँ की रीजनल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग जाकर यहाँ पे राज किए, ये लोग गरीब वगैरह थे, ये लोग थोड़ा साइंस वाइंस वो लोग के पास पहले से आ गया, और उन्होंने कुछ और डिजाइन किए चीजें, बम बारूद बना के ना इधर जाके कमजोर लोगों को दबाया, कुचला और इन पे राज किया है मनमानी लोगों ने, ठीक है। वही हाल पोर्चुगीज का था, स्पेन का था। अब नेक्स्ट कंट्री आती है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, एक शानदार शहर, दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज और शहरों में से एक है पेरिस। और आईफिल टावर वर्ल्ड मोन्यूमेंट, हम बात करेंगे इसके भी बारे में कि 7 वंडर्स कहाँ कहाँ है, उसमें से पेरिस भी एक है। सो गाइस, फ्रांस वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके झेला है और साइंस में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये लोग भी कॉलोनियल्स थे, ये लोग भी गए बाहर, राज किया, लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज पे दुनिया में राज किया, सालों साल उनको लूटा, उनको एक्सप्लॉइट किया और अपने खजाने भरे इन लोगों ने। फिर गाइस नेक्स्ट कंट्री देखो, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आ रही है, कुछ चीजें छूट जाएंगी इसमें मुझसे, सब कुछ मेरे भी दिमाग में नहीं रह जाएगा एक साथ में, लेकिन फिर भी जो मोस्ट होगा मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि सबको मालूम पड़े। तो आप देख सकते गाइस, ये लोग कहाँ है, इंडिया यहाँ है और यूरोप यहाँ है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री गाइस वहां पे है आपकी, वो है ब्रुसेल्स। ओके, और ब्रुसेल्स सॉरी बेल्जियम है, और बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। सो बेल्जियम भी एक शानदार, हॉलैंड जिसका नाम था पहले, और हॉकी में हमेशा टॉप 3-4 में रहती है ये। उसके अलावा एक अच्छी यूरोपियन कंट्री है। और फिर लग्जमबर्ग एक छोटी सी कंट्री है वहीं यूरोप में, उनके बीच में फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम और जर्मनी के बीच में बहुत छोटी सी कंट्री का, इसे गोवा जैसा स्टेट है ना हमारा, उतना सा ये कंट्री होगा, शायद उससे भी कम होने के चांसेस हैं। और कैपिटल लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग ही है। और इससे पहले गाइस हम लोग थोड़ा सा इधर ईस्ट की तरफ जाएं, थोड़ा सा हम लोग इधर बात कर रहे थे। तो आयरलैंड एक कंट्री है जिसका कैपिटल है डबलिन। ओके, और अब बात करते हैं इंग्लैंड की। अंग्रेज, वही अंग्रेज लोग जो हम पे राज करके गए हुए हैं 150-200 साल तक। और इतना ही नहीं, अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी, अफ्रीका और बहुत सारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया में, सब पे ये लोग साले राज करके गए हुए लोग हैं। तो गाइस यहाँ पे ना एक नाम आता है यूनाइटेड किंगडम। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, और मतलब तो आज गाइस अगर तुमको एक बार मैं एकदम क्लियर करना चाहूंगा ना, तो मैंने उसको देखो जिंदगी भर के लिए ऐसे याद कर लिया था, न्यूज, NEWS। ओके, न्यूज। अब इस न्यूज, ये जो यूनाइटेड किंगडम है ना, यूनाइटेड किंगडम ये 4 कंट्री से मिलके बना हुआ है गाइस। NEWS न्यूज, N से नॉर्दर्न आयरलैंड, E से इंग्लैंड, W से वेल्स और S से स्कॉटलैंड। ओके, ये चारों कंट्रीज ना यूके का एक बड़ा हिस्सा है, और यूके में इनका मतलब ये चारों कंट्रीज मिलके ही यूनाइटेड किंगडम बनाती है, जिसकी क्वीन एलिजाबेथ अभी भी जिंदा है, 90+ एज की है। और इन्हीं लोगों ने हम पर आके 200 साल राज किया आजादी से पहले। जो 15 अगस्त 1947 हम मनाते हैं ना, वो इन्हीं लोगों की आजादी से, इनसे हम मुक्त हुए। इनका कंट्रोल जो हमारी टेरिटरी पे था, हमारी कंट्री पे था, वो अब खत्म हो चुका था। सो गाइस वो लोग भी देखो कैसे आए होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होते हुए इधर आपका
आप इधर फिर अफ्रीका के लास्ट कंट्री जो साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है, सब स्पेशल कंट्रीज है गाइस यहाँ पे। इनसे होते हुए वो इंडिया आए और फिर यहाँ पे आके हम पे ये लोग ने सालों साल राज किया है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं फटाफट। नीदरलैंड्स है, नीदरलैंड्स का कैपिटल है एम्स्टरडैम, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज एंड ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फिर आते हैं जर्मनी पे, जर्मनी कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी एक बहुत ही शानदार कंट्री है जो साइंस का मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा दिया है इन लोगों ने। जब साइंस का रेवोल्यूशन चला था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1860-70 के बाद से लेके 1950 तक में के बीच में, जो भी आज आधुनिक दुनिया में देख रहे हो, इन सबके पीछे जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो हुए हैं, इसमें भी जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ था हमेशा। और हिटलर ऐसी खतरनाक शख्सियत भी यहीं जर्मनी में पैदा हुई, जो डिक्टेटर थी जर्मनी की। ओके, जो डिक्टेटर था, आई मीन। सो गाइस, उसका कैपिटल है बर्लिन। ओके, सो इसके बारे में जानेंगे विस्तार में भविष्य में। इस वक्त वीडियो का मकसद ये है कि सारी कंट्रीज को देखें इस दुनिया की और उनकी कैपिटल्स को भी जाने। फिर नेक्स्ट कंट्री है गाइस स्विट्जरलैंड। आप स्विट्जरलैंड का नाम ऐसा किसी आदमी ने नहीं सुना होगा इंडिया में, जो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने स्विट्जरलैंड का नाम नहीं सुना होगा गाइस। और स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। ओके, हाईली ब्यूटीफुल कंट्रीज है, हिल्स है और नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा हुआ है। ओके, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। सारी कंट्रीज का सोना और जो मुख्य खजाना और पेंटिंग्स वगैरह थी इसी कंट्री पे थी, पास थी, तो इस पे काफी कम हमले हुए जो स्विट्जरलैंड थी कंट्री स्पेशली। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब देखो थोड़ा सा हम लोग ना इधर थोड़ा सा और ईस्ट में जाने से पहले थोड़ा नॉर्थ में चलते हैं। नॉर्थ में जान के फिर हम लोग ईस्ट की तरह से नीचे आएंगे। सो गाइस, जर्मनी के बाद आप ऊपर देखोगे तो डेनमार्क एक कंट्री है। अच्छा हाँ, अब जो कंट्रीज आने वाली है ना गाइस 4-5, ये सारी कंट्रीज ना दुनिया के सबसे संपन्न देश, सबसे लेस क्राइम, वहाँ पे क्राइम बहुत कम है और हाई लाइफ स्पैन, उनकी जिंदगी लंबी जीते हैं लोग, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, शानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बोलते हैं ना मतलब गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। और वो लोग जब भी आप वर्ल्ड रैंकिंग्स, जब भी आप जनरल नॉलेज में ना दुनिया में सबसे शांत देश कौन सा है, सबसे दुनिया के संपन्न देश कौन से हैं, तो इनमें जो टॉप 10 होंगे ना, इनमें से ये 4-5 नाम फिक्स रहेंगे हमेशा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 4 नाम ना अक्सर आप देखोगे तो दुनिया के जो सबसे बेस्ट चीजें हैं, सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले लोग, मतलब जिस लाइफ स्पैन आज मॉडर्न दुनिया में 2022 के हिसाब से देखोगे तो सब इन्हीं 4-5 कंट्रीज लोग का हमेशा अच्छा रहेगा। काफी टेक्नोलॉजी शानदार है। और हाँ गाइस, तो चलो कैपिटल के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। ओके, और फिर आप जाएंगे नॉर्वे। नॉर्वे देख रहे हो आप, थोड़ा और ऊपर आरटी क्वेश्चन के पास आ जा रहा है सब कुछ। सो नॉर्वे में कैपिटल है ऑस्लो। सो गाइस, नॉर्वे वो कंट्री है जहां से ना मतलब ये देखो यहाँ पे, अगर आप इसको देखो जरा, आप थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल करते हैं, देखो कुछ बताते चलूंगा तो मजा और आते रहेगा। देखो गाइस, यहाँ हमारा नॉर्थ पोल है। आई एम सॉरी गाइस। ओके, और अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी समझेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी ये अर्थ है, ये अर्थ जो है ना, जो सन के एकदम बीचों बीच ऐसा गोल गोल नहीं घूम रहा है कि सन इधर है तो एकदम बराबर बीच से, वो थोड़ा ऊपर है। सिमिलरली अर्थ की वजह से अर्थ के अगेंस्ट मून रिवॉल्व कर रहा है। सो गाइस, सवाल ये है ना कि उनका प्लेसमेंट एकदम बीचों बीच में नहीं है, जिसकी वजह से अब मैं एक आपको बहुत स्पेशल बात बताने वाला था नॉर्वे के बारे में, कि नॉर्वे में ना ऐसा होता है ना कभी कभी 2-4 महीने तक कि मतलब जब उसका रिलेटिविटी थियरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसके बाद ही आप ये सब और समझ पाएंगे कि उसका प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर रहता है और ये चीजें ऊपर की तरफ है, सन से भी ऊपर है और मून के पास रहता है। तो कभी कभी लगता है ना कि मून इनसे एकदम दिखाई दे रहा रहता है सामने ही। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं नॉर्वे, और उसका कैपिटल है ऑस्लो। ओके, नॉर्वे एक ऐसा कंट्री गाइस, आप फोटोज भी अगर गूगल पे कभी चेक करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्वे की जब भी फोटो क्लिक हुई आएगी ना इंटरनेट पे, स्पेशली मून को लेके, तो बहुत नजदीक नजर आता है एज कंपेयर टू बाकी दुनिया के। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं स्वीडन। स्वीडन पे आते हैं। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। अगेन एक बहुत ही अच्छी शानदार कंट्री गाइस। ओके, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मतलब आपको क्राइम वगैरह ये सब, डकैती, चोरी, रेप, बलात्कार, मर्डर बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, बहुत शांति से पीसफुली लोग जीते हैं वहां पे, एक लंबी जिंदगी जीते हैं, खुशहाल जिंदगी जीते हैं। ओके, काफी हाइटेड लोग भी रहते हैं, लोग का वहां पे भी वर्ल्ड रैंकिंग में मतलब हमेशा पोजीशन रहता है कि ये लोग हाइटेड भी होते हैं काफी। और फिर फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। ओके, फिर और भी देखो स्पेशल कंट्रीज हैं। एस्टोनिया कैपिटल है टैलिन। लैटविया कैपिटल है रीगा। लिथुआनिया कैपिटल है विलिनस।
ओके और बेलारस का कैपिटल है मिंस्क। तो गाइस मैंने सब अपने बच्चों को किसी तरह याद करवा रखा था, बेलारस, मिंस्क, अब देखो अभी दुनिया में बवाल चल रहा है किसका, यूक्रेन और रशिया का। सो गाइस हम यूक्रेन और रशिया पे लास्ट में आते हैं यूरोप के बारे में बात करने को। पहले से इधर अंदर की और कंट्रीज को कवर कर रहे थे, जाके हमारे जो वीडियो का मेन मुद्दा है ना सारे कंट्रीज और कैपिटल बताने का, वो भी कंप्लीट होता रहे, वरना हम स्टोरीज में फंस जाएंगे। सो रशिया का जो और यूक्रेन का रिसेंट बवाल चल रहा है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलते थोड़ा और आगे गाइस, अब आते हैं हम लोग जरा इधर चेकोस्लोवाकिया। पहले ये और गाइस एक बात, जैसे जैसे दुनिया आगे चलती आई ना तो ये बहुत सारी कंट्रीज होती गई। पहले काफी कम किंगडम्स थी, 7-8 किंगडम्स में बटी हुई थी। फिर 18वीं शताब्दी में ये सब कुछ 12-15 हुई। फिर 19वीं शताब्दी में ये सब 20-25 हुई और 20वीं शताब्दी में सब 40-50 हो गई। और अब भी देखो कुछ जो नया बवाल चल रहा है ना रशिया और यूक्रेन को लेके, वो यूक्रेन को तोड़ के रशिया एक और कंट्री बनाने देना चाहता है उधर, और फिर एक नंबर और बढ़ जाएगा कि यूरोप में एक कंट्री और बढ़ गई। तो समझ रहे हो सब, अभी सब कुछ पहले इतना सारा कंट्रीज नहीं था। जब भी अगर आप 1920 और 30 में, यहां से 100 साल पहले जाओगे तो इतनी सारी कंट्रीज नहीं थी। फिर रिलीजन, भाषा को लेके कुछ लोग, कम्युनिज्म को लेके कुछ लोग कैपिटलिस्ट की तरह हुई, और ये कंट्रीज बहुत सारी हो गई यहाँ पे धनाधन धनाधन। और इसको यहाँ पे गाइस ना देखो, जहां यहाँ पे गुचड़ा गुचड़ी है ना, इसको यहाँ पे मैप में ना यहाँ पे और जरा सा अच्छे से इलेबोरेट करके दिया हुआ है। तो जरा मैं आपको अभी यहाँ से जो है ना मैटर, वो उसको देखो यहाँ पे लोगों ने थोड़ा जूम करके दिया हुआ है, यहाँ पे जो गुचड़ा गुचड़ी है, ठीक है। सो पोलैंड, वॉर्सो। पोलैंड एक बड़ा कंट्री है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यूज मारे गए, और जर्मनी, मतलब अभी देखो वो सब हिस्ट्री हो जाएगा। अभी मैं हिस्ट्री बताने जाऊंगा तो ज्योग्राफी का मजा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मकसद है कंट्रीज के नाम बताना और कैपिटल्स का नाम बताना। रोमानिया बुकारेस्ट, ओके, और चेक रिपब्लिक प्राग मतलब एक बहुत ही, आपने रॉकस्टार मूवी देखी होगी, प्राग में शूट हुई है वो, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीज है गाइस, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और वो सब उसको फिर और ब्यूटी ऐड कर देता है, उनके लोकेशंस, उनके आर्किटेक्चर्स, उनके कलरफुल पब्लिक, उनके ड्रेस, और ये सब कुछ एक मतलब बहुत अच्छा बना देता है। और प्राग भी कुछ वैसा ही कंट्री है, ठीक है। और स्पेशली प्राग जो सिटी है चेकोस्लोवाकिया की कैपिटल है। तो गाइस चेकोस्लोवाकिया देखो, आई एम सॉरी, चेक्स और स्लोवाकिया अभी दो अलग अलग कंट्रीज हो गई। अभी ये लोग सब 20-30 साल पहले एक ही कंट्री हुआ करते थे, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो ऐसा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नया कंट्री आ गया है, चेक्स की कैपिटल हो गई है प्राग, और स्लोवाकिया की कैपिटल हो गई है ब्रैटिस्लावा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। एडोल्फ हिटलर भले जर्मनी का डिक्टेटर बना, लेकिन उसकी पैदाइश ऑस्ट्रिया की है, और ऑस्ट्रिया भी एक इंपॉर्टेंट मतलब जर्मन स्पीकिंग कंट्री थी उस जमाने में। सो लेकिन फिर भी एक उसको अलग कंट्री का दर्जा मिला हुआ है। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है आपकी वियना, ओके। वियना एक बहुत ही अच्छा शहर है जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन ने काफी समय बिताया है, और रिसर्च वगैरह उन्होंने वहाँ पे काफी की जाके, और वहाँ पे अपना टाइम बहुत दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और आगे बढ़ते रहते हैं गाइस, रोमानिया का बता रखा है। बल्गेरिया का कैपिटल है सोफिया, ओके। और ग्रीस की बात होती है गाइस, तो ग्रीस वही है यूनान, मिस्र, रोमा, जहां से यूनान से अलेक्जेंडर आया हुआ था, मैसेडोनिया और एथेंस। सो गाइस उसकी कैपिटल आज भी एथेंस है। हिस्टोरिकली तो लोग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्री एग्जिस्ट करता है, ओके। फिर और आते हैं रोम, अभी इंपॉर्टेंट क्रिश्चियंस लोग की सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट प्लेस है प्लैनेट अर्थ पे। भले ईसा मसीहा का जन्म जेरूशलेम इजराइल में हुआ है, बट रोम वो शहर है जो जहाँ पे ईसाई धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, और वहाँ का जो उनका जो धर्म गुरु है पोप, वो खुद रोम में एक अलग से शहर डिजाइन कंट्री बना दिया है, वेटिकन, जो ओनली एंड ओनली जीसस क्राइस्ट को डेडिकेटेड है। और वो कैपिटल है इटली का। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ा रोल प्ले किया है, साइंस में बड़ा रोल प्ले किया है, साथ साथ में कॉलोनियल पावर दुनिया पे राज करने में भी इनका नाम आता है। सो इटली, कैपिटल है रोम। और रोमन साम्राज्य के बारे में जाना है, एक बहुत ही बड़ा और शानदार उनका इतिहास है। जूलियस सीजर से लेके ऑगस्टस से लेके इन सब के बारे में वक्त आने पे बताने लगूंगा मैं। इन्हीं के ऊपर जुलाई महीना और अगस्त महीना जो रोमन किंग्स थे, फर्स्ट और सेकंड एम्परर, इसके सो गाइस इन लोग के ऊपर ही ये जुलाई और अगस्त का महीना मतलब रखा गया है। और जो आज हम मॉडर्न डे का कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, जिसके हिसाब से आज जो डेट है 22 तारीख फरवरी 2022, ये इन्हीं के कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसको जूलियन कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। तो बहुत कुछ और भी जनरल नॉलेज के रिस्पेक्ट में ये सब इन्फॉर्मेशन मैं देते जा रहा हूँ इस वीडियो में। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत कुछ देखना है यार। पता नहीं कितना बड़ा वीडियो होने वाला है, पर मेरी कोशिश रहेगी कि इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखूं, खाली नाम और कैपिटल्स के अलावा भी कुछ आपको बताते रहूं। और फ्रांस का कैपिटल पेरिस हो चुका है, स्विट्जरलैंड हो चुका है, ऑस्ट्रिया हो चुका है, और क्रोएशिया, बोस्निया एंड साराजेवो,
ओके, बोस्निया एंड साराजीवो, सब कैपिटल है हर्जेगोविना। ओके, हर्जेगोविना, कुछ कुछ नाम देखो मेरे दिमाग में से हट चुके हैं, मैं ऑलरेडी सब चीजें करके बैठा हुआ था लेकिन मैं खुद भूल गया हूँ। हंगरी एक अच्छी और पॉश कंट्री, दुनिया की सबसे शानदार कंट्रीज में से एक, उसका कैपिटल है हंगरी का बुदापेस्ट। ओके ओके, जब भी मैंने चेक्स के बारे में बात किया तो एक स्लोवाकिया जो नई कंट्री बनी गाइस, उसका स्लोवाक नाम है इस वक्त और उसका कैपिटल है ब्रेटिस्लावा। ओके, फिर बेलग्रेड, उसका कैपिटल है ज़ेग्रेब। और मैसिडोनिया स्कॉपजे, मैसिडोनिया गाइस देखो ग्रीस का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उस जमाने में हुआ करता था मैसिडोनिया, जहां से अलेक्जेंडर जिसका नाम सिकंदर है वो आया हुआ था। सो गाइस उसका जो कंट्री था जहां से वो खुद पैदा हुआ था मतलब मैसिडोनिया में, वो आज एक ग्रीस जो मुख्य कंट्री थी ना उस जमाने में यूनान, उससे अलग हो चुकी है और उस मैसिडोनिया कैपिटल है स्कॉपजे। ओके, सो अल्बानिया तिराना। और सो गाइस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहाँ पे जो मैंने आपको बता दी है, कुछ छूट गई होंगी इस वक्त नहीं ध्यान में आ रही हैं। कहने का मतलब है कि ये सब यूरोप है और वो जो कंट्रीज के नाम मैंने आपको बताया वो सब इन्हीं चीजों का हिस्सा है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूक्रेन और रशिया के बारे में, जो क्या चल रहा क्या है। सो गाइस अभी आज से 80 साल पहले ना, 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 80 नहीं 55 और 22 77 साल पहले ये जो रशिया आप देख रहे हो इधर ऑरेंज कलर का गाइस, ये बहुत बड़ा और ये सब ना इधर जो बहुत सारी कंट्रीज है ना, बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस सब पे ना रशिया का कंट्रोल था जिसका नाम था यूएसएसआर। आज ये रशियन फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, तब ये यूएसएसआर था गाइस। ओके, यूनियन ऑफ सोवियत सोवरेन रिपब्लिक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना जब गाइस, तो उसके बाद कोल्ड वॉर हुआ कि भाई रशिया वाले कम्युनिस्ट लॉ फॉलो करेंगे रूल, और अमेरिका वाले जो है दोनों मुख्य विजेता थे वर्ल्ड वॉर 2 के, तो अमेरिका वाले इधर कैपिटलिस्ट की तरफ थे। ओके, कि हम कैपिटलिस्ट रूप से आगे बढ़ेंगे इस दुनिया में। सो गाइस इसी के आधार पे ना रूस के विखंडन चालू हुआ, लोगों ने काफी विद्रोह किया, यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब अलग हो गया। और ये सब को अलग करने में जो मदद की है ना वो अमेरिका ने की है, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे जो लोग विद्रोह कर रहे थे, जो कम्युनिज्म नहीं चाहते थे कि हम कम्युनिस्ट रूल में जिए, क्योंकि वो तानाशाही जैसी ही है बिल्कुल, और आज भी कम्युनिज्म वहां पे पनप रहा है, साथ साथ में चाइना में है। और नॉर्थ कोरिया के बारे में भी आपने सुना होगा, किम जोंग बहुत ही डेंजरस आदमी है। सो गाइस यहाँ पे सब कम्युनिस्ट रूल हैं, और इस कम्युनिस्ट रूल से बचने के लिए कई कई शहरों में मतलब एक बड़े इलाकों में विद्रोह हुए, और फाइनली अमेरिका ने उन विद्रोहियों को सपोर्ट किया फाइनेंशियली और बम बारूद दे के, और उन्होंने मतलब रशिया से, यूएसएसआर से उनको तुड़वाया 1950 के बाद, और तकरीबन 65 तक यही चल रहा था। और इस बवाल के बीच में एटॉमिक बम्स का इस्तेमाल होने का बहुत डर था, कोल्ड वॉर कहते हैं ना, कोल्ड वॉर, वो यही सब कुछ था जिसकी वजह से आज फिर से देखो गाइस ये वापस सामने आया है, ठीक है। तो उनमें से एक जो शानदार कंट्री थी गाइस जो रशिया से अलग हुई है वो है यूक्रेन। और यूक्रेन गाइस ना हर चीज से परिपक्व है, मतलब पूरे यूरोप में हर चीज है उनके पास, मिनरल ऑयल से लेके साइंस, टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ जो जमीन से मिलता हो, वाटर रिसोर्स, खेती बाड़ी में भी वो लोग नंबर 1 है, मतलब हर टॉप 3 में है हर चीज में। तो यूक्रेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है यूरोप में। और एक बात बता दूं, ये जमीन से भी सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक है यूरोप में। यूरोप में एक एक कंट्री, कोई भी उत्तर प्रदेश इतने स्टेट की भी नहीं है, मुश्किल से एक आध स्टेट कंट्री होगी जो उत्तर प्रदेश और एमपी जितना बड़ा होगा, राजस्थान जितना बड़ा होगा, वरना वो लोग काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये सब। सो गाइस यूक्रेन भी ऐसे ही ठीक उस जमाने में यूएसएसआर से अलग हुआ था, काफी सालों से ये आगे आगे आ रहे थे, आराम से चल रहे थे, लेकिन अब फिर वही बात कहते हैं ना, जैसे चाइना वाले ताइवान को जीना हराम करके बैठे हुए हैं, इंडिया पे चाइना वाले अटैक करके बैठे हुए, कुछ एरिया कब्जा करके बैठे, तो ये डिस्प्यूट चल रहा जो है ना, ऐसे ही वहां पे कुछ यूक्रेन में उग्रवादी पैदा हुए और उन लोग ने ये डिस्प्यूट पैदा किया यूक्रेन से, और अब वो लोग एक नए देश की मांग कर रहे हैं। ओके, और अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी वो दोनों नाम बहुत ही अजीब थे, 7 वर्ड्स के थे और लास्ट के दोनों अल्फाबेट सेम थे, SY। बिलीव में मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूं, तो जाने तो आपको कुछ भी जजमेंट में नहीं नाम बताना चाहता हूं। तो कल ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस चीज को प्रपोज किया, बोला कि भाई आप जो यूक्रेन है आपको इसको 2 कंट्रीज में बदलना होगा। आप जो कल आप रशियन कंट्री थे, आज आपके देश में एक भी आदमी रशियन बोल रहा नहीं है, जो रशियन पॉपुलेशन है उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो, अत्याचार, मतलब ये सब बहाने बना के ना रशिया ने ये एक नई मुसीबत खड़ी
कि यूक्रेन पर, देखो चला था 2-3 हफ्ते से न्यूज में, रशिया वाले हमला करने वाले हैं और अमेरिका वाले बोल रहे हैं हम बचा लेंगे हम भी रशिया के साथ। तो ये गाइस सब षड्यंत्र है इनका, ये दुनिया को डराते रहते हैं और फिर इनको बम बारूद बेचने का एक बहाना भी मिल जाता है इसी बहाने, क्योंकि दुनिया को लगता है कि वॉर होने के कगार पे है। फाइनली कल रात को काफी सोल्यूशन पे आया है मैटर, लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो डिमांड किया वो डिमांड अभी तक यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यूनाइटेड नेशंस में इसकी बहस चल रही है अच्छे से, ठीक है। सो रशिया का डिमांड ये है कि जो यूक्रेन है अब उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और दोनों के नाम को भी फैसला, मतलब वो खुद दोनों का गॉडफादर बन के बैठा हुआ है, ठीक है। साइन वाइन करके पेपर थमाने को तैयार है कि ये लो अभी ये तुम्हारी कंट्री, कल से तुम्हारा कैपिटल ये हो जाएगा, इनका कैपिटल ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे बॉर्डर, इनकी मिलिट्री, इनका फोर्स, मतलब ये कुछ काफी बड़ा चढ़ा कर ये सब बताया जा रहा है गाइज। और लेकिन सच बोले तो दुनिया में बात सिर्फ इतनी है कि ये जो यूक्रेन का मसला है ये इस पे रशिया अब अपना जबरदस्ती दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है और कंट्री को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहता है। कुछ लोग वो होंगे जो फिर इसके बाद कम्युनिस्ट रूल फॉलो करने लगेंगे और इस तरह फिर कैपिटलिज्म हो जाएगा। यही होने वाला है यूरोप में, आई मीन यूक्रेन में गाइस। तो ये जो था मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन था यूरोप को लेके, सॉरी यूरोप की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री और एक थी रशिया का कैपिटल है मॉस्को गाइस सालों से, और एक बहुत ही बढ़िया शहर है मॉस्को दुनिया में। और सो इसी के साथ गाइस यूरोप का मैं जो एंड करता हूँ। और भी कुछ कंट्रीज हैं, तुर्की वगैरह है जो काफी टाइम से मतलब यूरोप में जाने के चक्कर में पड़ी हुई है, तो कुछ कंट्रीज कभी यूरोप में लाइक करती है लाइन के हिसाब से, कुछ आधा यूरोप एशिया में भी आ जाती हैं। तो तुर्की को मैंने मोस्टली इसको एशिया में कंसिडर करके बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जॉर्जिया है जिसकी कैपिटल तिबिलिसी है। और चलो गाइस, तो ये था हमारा यूरोप के बारे में। ये यूरोपियन कंट्रीज वो कॉलोनियल लोग हैं जो पूरी दुनिया में गए हैं, राज किए हैं, यही लोग एक्सप्लोरर्स थे। इन लोग का साइंस में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 भी इन्हीं लोगों के बीच में ज्यादा हो रहा था। ये लोग आपस में मर कटना चाहते थे। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन पे हावी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, लेकिन लास्ट में फिर जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा जब अमेरिका ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, यूरोपियन वॉर क्यों नहीं कहा? वर्ल्ड वॉर इसके लिए ना गाइस, क्योंकि देखो इन लोग का पूरा राज था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, और जो इन लोग की तरफ से लड़ाई लड़ने गए थे ना, हम लोग इंग्लैंड की तरफ से गए थे, फ्रांस की तरफ से गए थे, जर्मनी की तरफ से गए थे, तो गाइस ये सब लोग आपस में फिर एक दूसरे को मार काट रहे थे। उनको मतलब नहीं था कि हम कॉन्गो से थे, हम एशिया से थे, उनको ये मतलब था कि हम इंग्लैंड की तरफ से था, कुछ लोग जर्मनी की तरफ से थे, तो मारो एक दूसरे को। सिंपल था उनका रूल सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इसी के लिए इसको गाइस जो बड़ा वर्ल्ड वॉर चीज है उसको वर्ल्ड वॉर कहा गया है। उसके बारे में हिस्ट्री में मैं बहुत अच्छे से चीजों को लेके आने वाला हूँ। ओके गाइस, आते हैं एशिया पे। तो एशिया जो है ना गाइस, मैं उसका जो कनेक्शन रखता हूँ स्पेशली इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। जैसे यूरोप का कनेक्शन हमने पोर्चुगल से स्टार्ट किया था। ओके, सो गाइस इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, हमारा प्यारा सा देश। हम अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं आने वाले कल में। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो आपको यहाँ से मिलती रहने वाली है। ओके, हमारे पास ये देखिए प्यारा सा इंडिया का मैप है और हम आपको सब कुछ इंडिया के बारे में आने वाले कल में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो का मकसद था कि इंडिया का कैपिटल क्या है, वो है न्यू दिल्ली, और इंडिया से ही बहुत सारी कंट्रीज फ्री हुई हैं। 1947 में बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, फिर बांग्लादेश तो पाकिस्तान से बाद में अलग हुआ 1971 में। इसके अलावा अफगानिस्तान, म्यांमार का काफ़ी बड़ा बड़ा हिस्सा हमारा ही हुआ करता था कभी इतिहास के पन्नों में। तो चलो अभी आज वैसे नहीं देखेंगे बात को, आज हमारा जो मकसद है वीडियो का कि सारी कंट्रीज के नाम और कैपिटल्स को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो गाइस ये इंडिया है, इंडिया कैपिटल है दिल्ली। पाकिस्तान का कैपिटल है यहाँ आपका इस्लामाबाद। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। भूटान का कैपिटल है थिम्पू। और म्यांमार का कैपिटल पहले गाइस कुछ और था, अब ये नैपिड्यू हो गया है। थाईलैंड बैंकॉक। तो इससे पहले कि हम लोग जरा और ईस्ट में जाएं, जरा सा इधर आते हैं मिडिल ईस्ट में। देखो गाइस ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये देखिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर के मिडिल पे है ये इलाका। इसके लिए इस इलाके को मिडिल ईस्ट कहते हैं। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुवैत, सो गाइस ये सब कंट्रीज मिडिल ईस्ट में आती है। यहाँ तक कि जॉर्डन और इजराइल को भी यहाँ मिडिल ईस्ट में ही हम कंसिडर करते हैं। सो गाइस ये ईस्ट है और ये ईस्ट के मिडिल में है, इसके लिए इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो चलो उस तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। ताजिकिस्तान दुशानबे। किर्गिस्तान बिश्केक। उज्बेकिस्तान ताशकेंत। तुर्कमेनिस्तान
सॉरी अजबगाट। सो गाइस ये सारी कंट्रीज ना जो अभी मैंने गिनाई, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब रशिया से किसी जमाने में रशिया फेडरेशन और यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद इन लोग ने धीरे धीरे बगावत करके एक अलग कंट्रीज अपने लिए बनवा ली हैं और आज इनके कैपिटल्स जो मैंने अभी बताए रेस्पेक्टिवली वैसे ही हैं। ओके, सो अजरबैजान कैपिटल है बाकू। ओके, और यहाँ पे है अर्मेनिया जिसका कैपिटल है येरेवन। तुर्की, तुर्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री है, आज से ही नहीं सदियों से। और तुर्की का कैपिटल आज कैपिटल है अंकारा। ओके, जो लेटेस्ट कैपिटल है तुर्की का वो है अंकारा। और काफी सालों से उसका कैपिटल कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब ये सब कुछ दिमाग से निकला हुआ है कि ये सब छोटी छोटी बातें भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ गाइस। लेकिन आज जो मॉडर्न डे तुर्की का कैपिटल है वो है अंकारा। ठीक है, सीरिया डेमेस्कस, काफी अच्छा कंट्री सीरिया हुआ करता था गाइस। पेट्रोल और डीजल काफी इनके पास नेचुरल गैस का रिसोर्स था, बट इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यहाँ पे सारी कंट्रीज के जो भी नाम आने वाले ना इनको बर्बाद करके रख दिया यार। ओके, बोला इन लोग ने ना मतलब अपना जबरदस्ती इस्लामिक रूल लागू करने के लिए बड़ा वहाँ पे मतलब तबाही मचाया। और ये सब कंट्रीज सीरिया, डेमेस्कस, इराक, बगदाद, ईरान, तेहरान, ये सब कंट्रीज, अफगानिस्तान, काबुल, ये सब कंट्रीज बर्बाद हो गई गाइस। ये सब इस्लामिक ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में लोग पड़ गए, और जो आज मॉडर्न दुनिया थी एक अच्छी शानदार चल रही थी वो भी, यहाँ तक कि तुर्की भी पिछले 10-15 सालों में दुनिया की रेस में बहुत पीछे छूट गया है। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्डोगन, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का उसने रूप धारण किया, और एक सेकुलर तुर्की को, एक शानदार तुर्की देश को जो बहुत ही अच्छी गति से विकास कर रहा था इस दुनिया में, उसको पूरा आज पिछड़ा करके छोड़ा है इस बंदे ने। और अपनी तानाशाही, एक तरफ से तानाशाही हो गई है जो एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी तुर्की। सो गाइज और आगे देखते हैं कुछ कंट्रीज के नाम। तो ईरान, ईरान का कैपिटल है तेहरान, और यहाँ पे भी एक बहुत ही कट्टरवादी बैठा हुआ है गद्दी पे। इराक, बगदाद, अपने सद्दाम हुसैन के बारे में सुना होगा, वो यहीं के प्रेसिडेंट थे और काफ़ी उन्होंने भी मतलब इस देश को बर्बाद करने में बड़ा रोल प्ले किया। और फिर आते हैं गाइस कुवैत। कुवैत बहुत सारे भारतीय लोग जाते हैं, एक छोटा सा देश है, बहुत ही प्यारा सा, 2-3 छोटे छोटे शहर हैं, उनसे मिलके देश बना हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर देश, पर कैपिटा इनकम के रेस्पेक्ट में सबसे अमीर देश दुनिया का कुवैत है। और वहीं पे एक और एक कंट्री है बहरीन। ओके, सो गाइज फिर है यूएई, यहाँ पर कतर है, दोहा उसका कैपिटल है, कतर भी जाते हैं हमारे देश के बहुत सारे लोग। सो गाइज ये सब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े पेट्रोल के खान निकल गए हैं, और वहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं। और जो भी लोग हैं उनके पास मतलब वहाँ लोकल लोग छोटे मोटे काम नहीं करना चाहेंगे, तो इसके लिए भारत से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, और अच्छा उनको वहाँ पे एक रेस्पेक्ट मिलता है और काम भी मिलता है, जिसकी वजह से अपनी निजी जिंदगी जी पाते हैं अच्छे से। ओमान, मस्कट कैपिटल है यूएई, अबू धाबी गाइस देखो। और दुबई, दुबई एक शहर है यूएई में। सऊदी अरेबिया, देखो हिंदुस्तान में थोड़ा कंफ्यूजन है सऊदी अरेबिया को लेके, यूएई को लेके और दुबई को लेके। दुबई किसी का कैपिटल नहीं है गाइस। दुबई एक समुद्र के किनारे यहाँ एक बहुत ही शानदार देश बनाया, शहर बनाया गया है। मतलब एक रेगिस्तान में बोलते हैं ना वो लोग ने ना, फूल खिलाना छोड़ दो, रेगिस्तान में वो लोग ने वो कर दिया, खेती कर दी है, ऐसा कुछ समझना है तो आप दुबई शहर है। और दुबई जो हिस्सा है वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक वो अलग देश है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो देश है उसका कैपिटल है रियाद, और वहीं पे है मक्का मदीना, जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद इस्लामिक पैगंबर सबसे पहले वाले, इनका मक्का में बर्थ हुआ है, मदीना में उनकी डेथ हुई है। और ये बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग और रिलीजियस शहर है दुनिया में सऊदी अरेबिया के, लेकिन वो कैपिटल्स नहीं है, कैपिटल है आपका रियाद। ओके, और फिर आते हैं जॉर्डन पे। जॉर्डन भी एक बहुत ही बढ़िया शहर है वहाँ पर आपके मिडिल ईस्ट में गाइस। और जॉर्डन का जो कैपिटल है वो है आपका अम्मान। और वहीं में छोटी सी कंट्री है दुनिया में यहूदियों की, जिसका नाम है इजराइल, और इजराइल का कैपिटल है जेरूसलेम। ओके, सो गाइस जेरूसलेम उसका कैपिटल है, और इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है, जो मैं जब हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करूंगा तो आपको तब बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा फिलहाल एशिया इस तरफ मिडिल ईस्ट में और भी है। लेबनान, बेरूत है उसका कैपिटल, सिप्रस, निकोशिया है,
सीरिया का बताया डेमेस्कस। तो ये गाइस मिडिल ईस्ट में एशियन कंट्रीज थी। अब जरा एशिया के ईस्ट में आते हैं इस तरफ। तो गाइस हमने जो कुछ कंट्रीज के नाम लिए, इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, नेपाल, काठमांडू, भूटान, थिम्पू, बांग्लादेश, ढाका, श्रीलंका, काठमांडू, मालदीव्स यहाँ नीचे है, मेल है, ओके, और मॉरिशियस है, मॉरिशियस, सॉरी गाइस, मॉरिशियस थोड़ा और नीचे है, यहाँ पे आइलैंड है। ये सब गाइस यहाँ पे अफ्रीका हो जा रहा है, ठीक है। चलो पर हम जरा ईस्ट की तरफ चलते हैं और कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। तो मालदीव का कैपिटल मेल था। अब यहाँ आते हैं ईस्ट में, देखो चाइना है, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, ओके। फिर यहाँ पे और कोई कंट्री, हाँ किर्गिस्तान का तो बताया बिश्केक। मंगोलिया, मंगोल गाइस उलान बतौर कैपिटल है। और चंगेज, अगर गेनिस खान का नाम सुना है, चंगेज खान बोलते थे इंडिया में उसको, तो वो इसी देश से आया हुआ था गाइस, उसी का देश है ये। और फिर थोड़ा सा इधर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं थाईलैंड, उसका कैपिटल है बैंकॉक। काफी लोग इंडिया में छुट्टियां मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, अच्छे छोटे छोटे ब्यूटीफुल कंट्रीज हैं। वियतनाम है, ओके, वियतनाम है। कंबोडिया का कैपिटल है फॉर्मफेन। लाओस का कैपिटल है वियतनाम, ओके। फिलीपींस है, फिलीपींस का कैपिटल है मनाली। एक बड़ा कंट्री है जो आउटसोर्सिंग करता है इंग्लिश कंट्रीज को। इंग्लैंड और अमेरिका में आउटसोर्सिंग ज्यादा है उनके पास, जिसको आप कहते हैं ना दुनिया में कॉल सेंटर या बीपीओ, उनके पास भी बड़े स्ट्रेंथ पे है, वो इंडिया को टक्कर देते हैं वो लोग, छोटी सी कंट्री होके भी। हांगकांग, अभी भी चाइना से लड़ाई चल रही है उनकी, अपने आप को एक अलग कंट्री मानने की कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं चाइना वाले उन पे अपना दबदबा बनाए रखे हुए हैं। ताइवान भी यही हाल है, फंसा पड़े हुए हैं, कैपिटल है ताइपे। अब गाइस कुछ शानदार कंट्रीज यहाँ पे भी है, ऊपर चाइना के जस्ट देखिए आप नीचे, तो इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। ये कोरियन पेनिसुला था गाइस, और कोरिया में कहते हैं ना कोरिया का दो हिस्सा हुआ ये लोग ने गाइस। कुछ लोग मतलब आधी कंट्री ने, मतलब वहां पे जो जिसका इन्फ्लुएंस था उन लोग ने कम्युनिज्म को फॉलो किया कि भाई हमारे यहाँ कम्युनिस्ट रूल रहेगा, और वो जो किम जोंग है वो इस नॉर्थ कोरिया का आज डिक्टेटर है। वही साउथ कोरिया जो एक जिसने कैपिटलिज्म को फॉलो किया, वो लोग काफी प्रोग्रेस में हैं। और साउथ कोरिया की बहुत सारी मोबाइल फोन, टेलीफोन्स और ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया पे राज कर रही हैं, इंडिया में भी, ओके। और ठीक उनके बगल में गाइस यहाँ देख सकते हैं आप पैसिफिक में जो किंग माना जाता है, जापान, इलेक्ट्रॉनिक्स किंग और साइंस के भी किंग है, जिन लोगों ने जीना हराम कर रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंग्लैंड और अमेरिका का नाक में दम कर रखा था, ऐसा कुछ कह सकता हूं मैं। सो गाइस वहां पे है जापान। और उनकी कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे गाइस, तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है फॉन्गफैन, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, ऑलरेडी यूरो ओलंपिक्स भी वो लोग हेल्ड करा चुके हैं। और तो जापान का कैपिटल टोक्यो, जहां पे इस साल का ओलंपिक्स 2020 का होने वाला था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से ये 2021 में हुआ लास्ट ईयर, ओके। सो जापान का कैपिटल यहाँ पे है आपका टोक्यो। और गाइस बात करेंगे मलेशिया, कुआलालंपुर, सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है, मलेशिया फिर भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे है इंडोनेशिया, जिसका कैपिटल है आपका जकार्ता। और गाइस ये सब काफी समुद्र के पास एक अच्छी चीज, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, ये लोग अच्छी कंट्रीज है दुनिया में। और पपुआ न्यू गिनी, ये आपके पास एक और कंट्री है, पोर्ट्स मोर्सबा इसका कैपिटल है। सो गाइस अब कुछ कंट्रीज हम जरा सा, ये तो आपके एशिया के बारे में हो गया गाइस, कुछ छूट गया होगा, एक दो कंट्रीज मैंने नहीं बताई होंगी, शायद दो चार नहीं बताई हो, बट ये एक आपको ब्रीफ आइडिया देना था इस दुनिया के बारे में, जिसमें से दो मुख्य कंट्रीज यूरोप और एशिया का खत्म हो चुका है। अफ्रीका में और बहुत सारे कंट्रीज हैं गाइस, लेकिन चलो अफ्रीका का इतना डिस्क्रिप्शन नहीं रखेंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाने वाला है। तो आओ बात करते हैं जरा सा अब जरा इस ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना इलाका में। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया है, कैपिटल है कैनबेरा। पहले बहुत बड़ी गलतफहमी थी इंडिया में कि वो कैपिटल सिडनी है, लेकिन नहीं, फिर आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि कैपिटल है कैनबेरा। और न्यूजीलैंड है, उसका कैपिटल है वेलिंगटन। और यहाँ पे गाइस फिजी है, उसका कैपिटल है सुवा। फिर कंट्री है तुवाला, उसका कैपिटल है फूनाफती। किरीबती का कैपिटल है बैरिरी। और सोलोमन आइलैंड्स है यारानारू। और गाइस एक कंट्री है, तो गाइस कुछ कंट्रीज यहाँ पे एक आध और है जो मतलब इतना मैप में फिलहाल क्लियर नहीं है, जो मैंने याद की, टोटल 11-12 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो मुख्य है मैंने बता दी। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, और फिजी सुवा। फिजी के इंडियन लोग काफी रहते हैं, फिजी में एक काफी फेमस गोल्फर है इंडिया के जो फिजी से बिलोंग करते थे। सो गाइस ये सब वहां पे है आपके ओशियाना में, और ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना में। इसी के साथ हमारे तीन मुख्य कंट्रीज का, कॉन्टिनेंट्स का कैपिटल खत्म हो गया गाइस, यूरोप, और यहाँ फिर एशिया था, और ये ऑस्ट्रेलिया था। अब बात करते हैं गाइस नॉर्थ अमेरिका की, जहां पे
और फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद एशिया, अफ्रीका, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई कंट्री है ही नहीं। ओके गाइस, तो जो नॉर्थ अमेरिका है गाइस, उसका जो मेन कंट्री है गाइस, वो कंट्री का नाम है कनाडा और अमेरिका। सो गाइस, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। ओके, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया की मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है गाइस। इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि मैंने सब पहले बताया और दिमाग से कभी कभी हट जाता है। रशिया के बाद दुनिया की सबसे सेकंड बड़ी कंट्री कनाडा है, फिर अमेरिका है जो थर्ड बड़ी कंट्री है, फिर चाइना है। ऐसा मतलब बड़ी कंट्रीज लोग की लिस्ट में ये जो दो बड़ी कंट्री है, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की दो बड़ी कंट्रीज है ना, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये साइज में भी बहुत बड़ी हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिंग और साइंटिफिक कंट्रीज हैं। ये लोग ने साइंस का इस्तेमाल करके अपने देश की काफ़ी तरक्की कर रखी है, अच्छे अमीर कंट्रीज में से गिनती होती है इनकी। सो गाइस, कनाडा, उसका कैपिटल है आपका ओटावा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका नाम अमेरिका सभी लोग जानते हैं, कहीं यूएस लिखा होता है, यूनाइटेड स्टेट्स। सो गाइस, इन पे भी अंग्रेजों का राज हुआ करता था कभी 1600 के बाद, और 1775 तक इनका राज था, 100 सालों तक अमेरिका पे। और अमेरिका का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। हर मामले में टेक्नोलॉजी से लेके इंटरनेट, आज इंटरनेट पूरी तरह से अमेरिका का ही है। हर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, जो कुछ भी आप आज इंटरनेट पे यूज करते हो गाइस, मोस्टली सारा कंट्रोल अमेरिका से हो रहा है इसका। और अमेरिका का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ओके, और फिर कुछ गाइस इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में बात करते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। तो मैक्सिको है, मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और फिर अब उसके बाद ना गाइस, मैक्सिको सिटी के बाद आप ना बहुत सारी ना आइलैंड कंट्रीज हैं जो बहुत छोटी हैं साइज में। आपने वेस्ट इंडीज का नाम तो सुना होगा, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो है। सो गाइस, वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है इस दुनिया में। ओके, वेस्ट इंडीज का जो भी क्रिकेटिंग टीम है ना गाइस, वो देखो यहाँ पे एक वेस्ट इंडीज वर्ड लिखा हुआ है, यानी इधर जो 10-12 छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है वो मिलके वेस्ट इंडीज बनाती हैं। कोई एक अलग से कंट्री नहीं है वेस्ट इंडीज जिसका कोई कैपिटल हो, ध्यान रखना। ओके, ये लोग अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। जो भी वेस्ट इंडियंस प्लेयर्स हैं, कैरोइन पोलार्ड और शेरॉन हिटमैन, और भी बहुत लोग हैं जिनके नाम आप लोग जानते हो, ड्वेन ब्रेवो वगैरह, और काफी फेमस हैं लोग। सो गाइस देखो, ये सब नाम आपके सामने आते होंगे, जमाइका, एंटीगुआ, बरबुडा, पोर्ट अल प्रिंस, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, हवाना, बहामस। सो गाइस, ये वो आइलैंड कंट्रीज है छोटी छोटी गाइस, जहां से ये वेस्ट इंडीज नाम की चीज बनती है। और इनके कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे गाइस। तो जमैका का कैपिटल है किंगस्टन, क्यूबा का कैपिटल है हवाना, हाइती का कैपिटल है पोर्ट अल प्रिंस, और एंटीगुआ एंड बरबुडा का कैपिटल है सेंट जॉन्स, बेसिटरी का कैपिटल, सेंट किट्स एंड नेविस कंट्री का नाम है और कैपिटल है बेसिटरी। बरबुडास का कैपिटल है ब्रिज टाउन, और सेंट जॉर्ज कैपिटल है इसका आपका सेंट लूसिया का, सेंट किट्स एंड नेविल्स का कैपिटल है बेसिटरी। सो गाइस, ये छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है जो नॉर्थ अमेरिका में है, जिनके कैपिटल्स भी मैंने बता दिए। पोर्ट अल प्रिंस भी है, हाँ, प्यूर्टो रिको का कैपिटल है सैन डोमिनो। डोमिनिकन रिपब्लिक एक कंट्री है जिसका नाम कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। देखो यहीं पे वो भागा हुआ था, वो जो पैसा चुरा के इंडिया का। ओके, सो ये लोग यहाँ पे जाके छुप जाते हैं, छोटी छोटी कंट्री से दूसरे देश के लोगों को अपने पास रख लेते हैं। गरीब हैं, मतलब उतने भी गरीब नहीं है, लेकिन फिर इनको कोई दे देगा ज्यादा पैसा तो ये लोग अपने देश में रह के रख लेते हैं उनको। इनके ऊपर क्रिमिनल केस रहते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज में, ये लोग उनसे बचा लेते हैं इनको, लीगल जो भी प्रॉब्लम वो फेस करने वाले रहते हैं। तो गाइस, ये वो छोटी छोटी कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और उनके कैपिटल्स के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं गाइस साउथ अमेरिका की। ठीक है, साउथ अमेरिका जिसमें स्पेन का काफी बड़ा कंट्रोल था पूरे कॉन्टिनेंट पे ही, किसी एक दो कंट्री की बात छोड़ दो, लोग पूरे कॉन्टिनेंट पे ही हावी थे, और आज पूरे कॉन्टिनेंट पे स्पेनिश भाषा बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, तो उनमें जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्री गाइस वो है आपकी ब्राजील, इसका कैपिटल है ब्राजीलिया। ओके, और फिर और अच्छा, एक और खासियत है साउथ अमेरिका की, देखो गाइस, स्पेन काफी फेमस है फुटबॉल के लिए। ओके, वो लोग पागल हैं, स्पेन, पोर्चुगल वगैरह फुटबॉल के लिए। यूरोप की तो सारी कंट्री पागल है। तो गाइस, जो कि स्पेन सबसे फेमस ज्यादा है फुटबॉल के लिए, उनका पागलपन ज्यादा है, तो वो लोग ने ही पूरे साउथ अमेरिका पे राज किया है। तो जैसे इंडिया में कैसा इंग्लैंड ने क्रिकेट फैला दिया, आज हर आदमी क्रिकेट का पागल है इंडिया में। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पे जो राज कर रहे थे उनका भी ये फेवरेट गेम था, उन लोग ने हम पे थोप दिया है। ठीक वैसे ही पूरे साउथ अमेरिका में ना इस यूरोप ने, अरे सॉरी, स्पेन ने ना फुटबॉल को थोप दिया। और ये जो सारी कंट्रीज हैं मोस्टली फुटबॉल के लिए काफी मानी जाती हैं, वर्ल्ड कप पे भी इनका दबदबा रहा है, और जितने भी ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में इनका काफी दबदबा है, जो कंट्रीज के नाम अब आपके सामने आने वाले हैं।
सो गाइस साउथ अमेरिका कैपिटल है ब्राजील, सॉरी ब्राजील कैपिटल है ब्राजीलिया। पहले रियो डी जेनेरियो था जहाँ पे वो ईसा मसीहा का ऐसे बहुत लंबा पुतला हुआ है, जिसको जो रियो डी क्राइस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और गाइस पैराग्वे है, असेंशियन, उरुग्वे, मोंटेवीडियो। गाइस ये कंट्रीज के नाम याद करने के लिए मैंने बच्चों को याद कराया था ऐसे, पैराग्वे, असेंशियन, ऐसे कंट्री पैराग्वे था, असेंशियन कैपिटल था। तो एक ऐसी ट्रिक यूज किया था, उरुग्वे, मोंटेवीडियो। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बहुत ही फेमस है, आज के तारीख के सबसे महान फुटबॉलर अभी भी जो खेल रहे हैं लियोनेल मेस्सी सॉरी, वो भी आज वो अर्जेंटीना से, इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। जो भले देखने में थोड़ा यूरोपियन लगते हैं, दिन सालों साल यूरोप में रहते हैं, बट नहीं, वो यूरोपियन नहीं है, वो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। वो कंट्री यहाँ है और वो अर्जेंटीना फुटबॉल क्रिकेट टीम में कैप्टन भी है और उसका कैपिटल है ब्यूनस एयरिस। दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक है गाइस, ये भी एक शहर जो ब्यूनस एयरिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर गाइस आते हैं हम चिली पे। चिली का कैपिटल है सैंटियागो, और बोलिविया उसका कैपिटल है सुक्रे। पेरू जिसका कैपिटल है लीमा। पेरू का नाम काफी बार हमारे वर्ल्ड नॉलेज में आता है गाइस, और वही आज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इक्वेडर कैपिटल है क्यूटो। कोलंबिया कैपिटल है बोगाटा। वेनेजुला कैपिटल है कैराकस, और पनामा सिटी कैपिटल है पनामा। कोस्टारिका सेनोजे। सो गाइस कुछ कंट्रीज यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की भी जो मैंने थोड़ी सी मिस की थी उनके बारे में भी और बता दूं तो ये सब गाइस साउथ अमेरिका था। और वेनेजुला गाइस रिसेंटली वहाँ पे कम्युनिस्ट लोग ने हावी होकर ना एक शानदार कंट्री को ना पूरा बर्बाद कर दिया है। गुआना कैपिटल है जॉर्ज टाउन। सूरीनेम कैपिटल है पारामारिबो, और फ्रेंच गिनी कैपिटल है कैनी। सो गाइस 12-13 कंट्रीज है आपके साउथ अमेरिका में, और जो फुटबॉल के लिए फेमस है। मेजर कंट्रीज हैं आपकी ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, और पेरू, कोलंबिया, इक्वेडर, वेनेजुला, सूरीनेम, गुआना, पेरीमारा, फ्रेंच गिनी। गाइस यहाँ पे कुछ कंट्रीज छोड़ दी थी मैंने, जरा उसके बारे में बता दूं। नॉर्थ अमेरिका में थी, मैं थोड़ा डाउट कर रहा था कि वो साउथ में आएंगे कि नहीं। सो गाइस पनामा सिटी, कोस्टारिका, सैन होजे, एल सेल्वेंडर, निकारागुआ, मनागुआ, गौटमाला सिटी, एल सेल्वेंडर, सैन सेल्वेंडर, होंडुरस, तेगुसिगलप्पा। ये सब कुछ फेमस कंट्रीज और है जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में आती हैं गाइस। और इसी के साथ हमारे टोटल ना 5 कंट्रीज के कॉन्टिनेंट से कैपिटल्स ऑलरेडी गाइस हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब एंटार्क्टिका में तो कोई कंट्री है ही नहीं, यहाँ पे खाली रिसर्च सेंटर्स है, तो इसके बारे में हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और आखिरी कंट्री के बारे में बात करते हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं गाइस, अफ्रीका। और देखते हैं कि अफ्रीका में कितनी सारी कंट्रीज है गाइस। 54 कंट्रीज है और सारे नाम भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, उनके कैपिटल्स भी, ठीक है। पर मेरी कोशिश है कि फिर भी आपको एक बार बता दूं तो कैसे हमने वर्ल्ड मैप को याद किया था। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे पोर्चुगल से गए सारा ऊपर, फिर यूरोप के बीच में आए, फिर एशिया में इंडिया से स्टार्ट किया, थोड़ा इंडिया के अड़ोस पड़ोस को बताया, फिर ईस्ट में बताया, फिर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी बताया चीज़ों को, ताकि चीज़ें याद रह सकें, ठीक है। फिर हम यहाँ नीचे की तरफ आए, धीरे से ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाना और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के नाम देखे। फिर वहीं साउथ अमेरिका में आए, नॉर्थ अमेरिका में आए, वहाँ पे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको के अलावा कुछ वेस्ट इंडियन कॉन्टिनेंट्स है जिसके मिलकर एक वेस्ट इंडीज टीम बनाती है। छोटी छोटी कंट्रीज है गाइस वहाँ पे, ठीक है वो लोग। और फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे की भी तरफ कंट्रीज है जो मैंने मिस किया, और साउथ अमेरिका के बाद बताई। फिर यहाँ साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में भी बहुत सारी फेमस कंट्रीज है जो फुटबॉल वगैरह खेलने में सारी फेमस है। अब बात करते हैं आखिरी वाली जो है अंटार्कटिका में तो कंट्रीज है नहीं, अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा मैटर पूरा क्लोज हो जाएगा इस वीडियो का। और इसके बाद जब हम ना गाइस हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा हिस्ट्री बनाने का। हिस्ट्री का वीडियो हमने आज तक नहीं बनाया है एक भी, इसीलिए क्योंकि मेरा एक कोशिश था कि पूरी दुनिया का जब एक बार आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो ही हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो आओ जरा इसको हिस्ट्री को चालू करने से पहले ज्योग्राफी का इस फाइनल टच दे देते हैं उसको। सो गाइस फाइनल टच ये है आपका कि हमारा जो अफ्रीका है गाइस, मैंने उसको हमेशा वैसे कोने कोने से याद किया है, ठीक है। जो समुद्र के किनारे हैं कंट्रीज, फिर बाद में बीच में गए हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट भी है नाम। सो गाइस सबसे अच्छी कंट्रीज या फिर इसमें अच्छा बुरा तो बताने वाली बात नहीं रह गई, जो मैंने किया है वो देख लेते हैं। सो गाइस इजिप्ट कायरो देख रहे हैं, यहाँ मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है लेकिन कॉन्टिनेंट में अफ्रीका के आ जाता है, इस्लामिक कंट्री है। और इजिप्ट पहले बहुत फेमस थी। यूनान, मिस्र जो कंट्री थी वो यही इजिप्ट थी। और गाइस वो जो आपकी नदी है वही इजिप्ट की नदी को बता रहे हैं, नाइल नदी, नाइल की वजह से ही उसे हम मिस्र कहते हैं। पूरा कंट्रोल था गाइस इनका नाइल पे, ओके, जो यूरोप और एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। सो गाइस उसका कैपिटल है कायरो। लिबिया का कैपिटल है आपका त्रिपोली। काफी अच्छी कंट्रीज थी गाइस ये लिबिया और सीरिया वगैरह, लेकिन नाश कर दिया पूरा इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, और उसे बहुत नुकसान झेला लोगों ने, बर्बाद हो गए ये लोग एक अच्छी कंट्रीज होके भी। फिर गाइस ट्यूनिस, अल्जीरिया,
एल्गियर्स, मोरक्को, रैबिट। मोरक्को एक अच्छी कंट्री है अफ्रीका की और इस्लामिक कंट्री है, मगर फिर भी इतनी कट्टरपंथियाँ नहीं है वहाँ पे। वो लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है हमारी शानदार ज़िंदगी, और जहाँ पे कट्टरपंथी बढ़ गई है वो इस्लामिक कंट्रीज काफ़ी बर्बाद हो गई हैं। सो गाइज, और आते हैं अफ्रीका पे, तो ज़रा इस तरफ से आते हैं अब। सूडान, खरटाउन, एरिटिया, एस्मारा, इथोपिया, एडिस अबबा, सोमालिया, मोगाडिशु। सोमालिया के लोग काफ़ी मतलब वो पायरेट्स थे जो भी इंडिया का सामान वामान यहाँ से जाता आता था। काफ़ी बार लोगों ने बीच में हमले करके, पायरेट्स यानी समुद्री चोर, समुद्री डकैत। तो सोमालिया कैपिटल इशू। केनिया इंडियन लोग को जरूर पता होगा क्योंकि केनिया में इंडियन लोग बहुत हैं, और साथ साथ में केनिया वो फेमस कंट्री है जो इंडिया को साथ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप खेली हुई है क्रिकेट में 1999 में। और सात समुंदर पार जो गाना है, वो मूवी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो मूवी भी केनिया में शूट हुई है। ओके, फिर आते हैं तांजानिया का कैपिटल है डोडोमा, और बरूंडी कैपिटल है बुजुम्बरा। काफी आसान नाम है गाइस, ध्यान रखो। मेडागास्कर, एंटानानारिवो। मॉरिशियस गाइस, पोर्ट लुइस। देखो गाइस, मॉरिशियस का थोड़ा सा डाउट है अफ्रीका में आता है कि एशिया में आता है, पर मैं ये कंट्री कभी ढूंढ रहा था, तो उसका कैपिटल है पोर्ट लुइस। मेडागास्कर, एंटानानारिवो, काफी ये सब जंगल से परिपक्त है। काफी लोग यहाँ पे मूवीज वगैरह काफी शूट होती है गाइस, जो भी जंगल को लेकर लोग बनाते हैं हॉलीवुड वाले। और तांजानिया जंगल वगैरह के लिए फेमस है। रवांडा, किगाली, उगांडा, कंपाला। ओके, और साउथ सुडान, जुबा। और यहाँ पे चाड है, चाड का कैपिटल का नाम शायद मैं भूल गया था कि नाम थोड़ा चेंज हुआ लग रहा है मेरे को। सो जमाने यहाँ पे फिर आपके पास है गाइस नाइजर, जिसका कैपिटल है नाइमे। बर्किना फासो का कैपिटल भी बर्किना फासो ही है गाइस। कोगांडोगा, ऐसा बहुत अजीबोगरीब नाम है गाइस, ऐसा बताना मतलब आसान भी नहीं जगह जगह पे। सियरा लियोन कैपिटल है फ्री टाउन, और गिनी बसाऊ कैपिटल है बिसाऊ। सेनेगल का कैपिटल है डगार। गैम्बिया कैपिटल का देश का नाम है, और बंजुल है कैपिटल। कुछ छोटे मोटे एरर भी कर दिया रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा समझ रहे हो ना। अब यहाँ आप साउथ ऑफ प्रिंसिप, यहाँ से गाइस आपकी वो इक्वेटर की लाइन गुजरी है, साउथ ऑफ प्रिंसिप छोटी सी कंट्री है, कैपिटल है साउथ टोम। कैमरून, युआंडे। ओके, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन बैंकॉक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और कॉन्गो ब्राज़ाविला सॉरी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किंशासा। देख रहे हो, कॉन्गो एक अलग कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक अलग कंट्री है। सूडान एक कंट्री है, एक साउथ सूडान है। तो सूडान पे गाइस वो अमीन अदिल बहुत ही खतरनाक डिक्टेटर वहां पे भी आया था, और ये लोग ने काफी बर्बाद कर रखा है। और इस वक्त इस पे और अफ्रीका काफी गाइस पुअर कंट्री है, काफी बीमारियों से जूझता रहता है हमेशा, और रेगिस्तान भी बहुत है वहाँ पर, गरीबी है, टेक्नोलॉजी साइंस की कमी है, और पता नहीं दुनिया क्या करती है यूनाइटेड नेशंस वाले। और चलो आगे बढ़ते हैं। अंगोला कैपिटल है लुआंडा। ज़ैम्बिया, लुकासा। नामीबिया, ये भी एक क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है गाइस, सो विंडॉक। बोत्सवाना, गैबरोन। साउथ अफ्रीका जानते रहेंगे। अब गाइस ये कंट्री चेंज की है इन लोग ने, पहले केप टाउन हुआ करती थी, और अब है ये शवाने। देखो केप टाउन यहाँ नीचे है समुद्र के किनारे, लेकिन अब वहां से कैपिटल साउथ अफ्रीका का चेंज हो चुका है, अब वो जा चुका है यहाँ ऊपर की तरफ, बोत्सवाना के पास शवाने। स्वाजीलैंड एक कंट्री है गाइस, और यहाँ पे बीच में ना देखो, साउथ अफ्रीका के बीच में एक कंट्री है एकदम। ओके, मैसूरे कैपिटल है लिसोथो, और मपूतो मबाने। और यहाँ पे फाइनली जो एकदम एंड पे है वो गाइस साउथ अफ्रीका है, और उसका कैपिटल है आपका बताया मैंने सवाने। सो गाइस ये जो वीडियो था इसके पीछे ये मकसद था कि आपको एक बार पूरी दुनिया का सैर कराएं, और दुनिया के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करें। कंट्रीज के मोस्टली कम से कम 150 के तो ऊपर मैंने कंट्रीज के नाम लिए ही होंगे। टोटल 193 जुड़े हुए हैं यूनाइटेड नेशन से, और इनका प्लेसमेंट कुछ ऐसे है। अगर आप इसको अच्छे से जाने लोगे गाइस, तो ही आपको दुनिया में हिस्ट्री समझ में आएगी और मजा आएगा, और मेरे को भी बताने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बताना चाहता हूँ आपको कि हाँ चलो ये है वो है, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में चालू हो जाऊँ कहानी लेके। अब मैंने क्या बता रखा है ना, अब मैं कुछ भी हिस्ट्री को लेके बता सकता हूँ पूरा बेझिझक होके। ओके गाइस, सो
देख लो ये सब कुछ है आपका। अभी आपके सामने बहुत कुछ आएगा। दुनिया के टॉप 10 गेहूं पैदा करने वाली कंट्रीज कौन सी है, दुनिया के 7 अजूबे कौन से कहाँ कहाँ देश में हैं, दुनिया के पुराने 7 अजूबे कहाँ कहाँ हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े रेगिस्तान कहाँ कहाँ है। अब खाली आप यही सब जानना चाहते हो कि दुनिया के बड़े रेगिस्तान कहाँ है, तो आपको कंट्रीज के प्लेसमेंट अच्छे से पता रहेंगे तो आप उसको फील कर पाने वाले हैं आने वाले कल में कि ये कहाँ है, और आपको याद रखने में कितनी मदद मिलेगी मालूम है। और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी नदियां कहाँ हैं, दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज एरिया में पॉपुलेशन में कहाँ है, सब तो मैंने बताया है एरिया और पॉपुलेशन वाले। लेकिन ऐसे ना गाइस, अभी आपको हजारों वीडियो में इस ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में डालने वाला हूं। जो आप बचा ही क्या है ज्योग्राफी में, सारे मुख्य पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये जो अर्थ है इसका मास, इसका रोटेशन, इसका रेवोल्यूशन, कितना टाइम लगता है, सब कुछ सिंगल सिंगल छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि ये सब आपके कंट्रोल में रहे नॉलेज इन्फॉर्मेशन। अब ये जो लास्ट मुख्य मेरा वीडियो था इसको लेके, वो था एक बार पूरी कंट्री का डिस्कशन करके आपको बता दिया जाए ये दुनिया में टाइम कैसे चलता है, हर देश में अलग अलग कैसे टाइम है, सब कुछ पीछे बता के रख दिया है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, अब ये जो था इंपॉर्टेंट कि भाई आप सारी कंट्रीज का एक बार प्लेसमेंट देखे रहो। कोई भी आदमी इतना इंटरेस्ट के साथ इतनी जिंदगी लोग पढ़ के आते हैं, यकीन मानो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं ना आर्ट्स से, जिसमें ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोई भी इतना मन से ना इस मैप को कभी नहीं देखता है। ठीक है, कुछ लोग याद भी करने की कोशिश करते हैं तो उसको ABCD से याद करते हैं कि A फॉर अजरबैजान, A फॉर अफगानिस्तान, फिर B से। नहीं 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 नहीं, इसको आप कॉन्टिनेंट वाइज याद कीजिए। जब आप इसको कॉन्टिनेंट वाइज याद किए रहेंगे तो आपको ये जिंदगी में बहुत काम आएगा। और जब आज मैं कुछ भी ज्योग्राफी में या कुछ भी वर्ल्ड न्यूज में पढ़ता हूँ तो मेरे को एक एनालिसिस होता है कि ये सब कहाँ हो रहा है। और यही नॉलेज मैंने अपने बच्चों को भी शेयर की, ताकि उनके पास अभी पूरी जिंदगी बाकी है, अभी वो लोग 6th में 7th में हैं, और जब वो कुछ पढ़े तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए। और इसी कोशिश के साथ मैंने उनको भी ये सब कुछ अच्छे से याद करवाया था इसी पैटर्न में। और थैंक्स अ लॉट गाइस, और आगे भी मिलेंगे शानदार वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।